हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ और ब्लॉगिंग करने लगी हूँ 1-2 दिन से। और आज संडे है तो संडे का ब्लॉग आज सुबह से स्टार्ट कर दिया था। और आप लोग बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हो वीडियो पे, पता नहीं कहाँ पे हो। बहुत सारे लोग तो डिलीवरी हुई है तो उसमें मतलब जैसे मेरी हालत थी वैसे ही हालत होगी। और बहुत सारे लोग लगता है मुझे भूल गए हैं। और आप लोगों में से जो भी न्यू है सब लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी वीडियो पे बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं। सो आप लोगों में से अगर कोई भी न्यू है मेरे चैनल पे और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब करके भी आप वीडियो देखोगे नहीं। लेकिन अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, किसी भी रीजन पे अगर रिलेट कर पाते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुबह सुबह मैंने सोचा था कि आपसे सामने से ही बात करूँ, लेकिन क्या था ना कि बैकग्राउंड का बहुत सारा आवाज़ आ रहा था, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और सुबह सुबह मैं बालकनी में हूँ। बालकनी से मतलब थोड़ा सा अच्छा फील आता है, बाहर देखो और सुबह एकदम धूप, एकदम सुबह से धूप आ जाता है, मतलब 6 सवा 6 में एकदम धूप आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मतलब लगभग 8 बज रहा था, मैं नहा चुकी थी, 8 बज रहा था, तो वहाँ पे बालकनी में मैं हूँ। और यहाँ से वीडियो लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मतलब नहीं हो पाता है, डेली मैं नहीं ले पाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद को यहाँ से वीडियो लेना, एकदम फ्रेश फील होता है। तो बस यहाँ से मतलब जो मतलब काम वाली है वो काम कर रही हैं। सोच रही थी कि ये चली जाएंगी तो मैं अपना काम शुरू करूँगी, क्योंकि 2-3 दिनों से मैं सोच रही थी कि घर को थोड़ा ठीक करना है। घर से सब लोग चले गए, मतलब देवर, ननद, मम्मी, मेरा भाई, सब लोग चले गए थे। उसके बाद ना बहुत मैसी मैसी हो रखा था, जहाँ हम कपड़े रखते हैं वहाँ पे बहुत मैसी हो रखा था। मतलब कपड़े, सबका कपड़ा मिक्स हो गया हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि मतलब वैसे हो नहीं पा रहा है, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाती हूँ। बेल्ट लगा करके टहलती हूँ। सुबह में तो टहलती हूँ, शाम में भी लगाती हूँ थोड़ी देर, मतलब 7 बजे के बाद से लगाती हूँ। तो उसी टाइम मैं सोचती हूँ जिस टाइम बेल्ट लगा के टहलती हूँ उसी टाइम मैं थोड़ा काम कर लूँगी। बट बहुत भारी लगता है अभी काम करना, मतलब प्रेगनेंसी में काम करना मुझे ईजी लगता था, बट डिलीवरी के बाद मुझे भारी लगता है, मतलब लगता है कि नहीं हो पाएगा ऐसा करके। और बहुत मैसी हो जाता है ना तो फिर और ज़्यादा भारी लगने लगता है, सबका अलग अलग कपड़ा करना हो तो। लेकिन करना ही था, बहुत मैसी मैसी लग रहा था, तो वही मैं थोड़ा देर टहल रही हूँ, उसके बाद वही काम करना था। मैं सोच रही थी अब स्टार्ट करूँगी, अब स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट ही करने का मन नहीं करता, जब स्टार्ट हो जाता है तब तो हो ही जाता है। और सबका कपड़ा अलग अलग करो, फिर किस कवट में किसका रखना है ये सोचना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब कि देखने से लगता है कि कम कपड़ा है या छोटा कपड़ा है, लेकिन उसी में बहुत टाइम लग जाता है। मैं थोड़ा सा ही बस क्लिप डालूँगी, लेकिन बहुत टाइम लग गया था वैसे। तो मैं यहाँ पे टहल रही हूँ इस रूम से उस रूम में, क्योंकि अभी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो सोच रही थी इधर उधर थोड़ा टहल लूँ। और टहलना ही है, क्योंकि नहीं टहलूँगी तो मेरा पेट पता नहीं कहाँ जाएगा। आप लोग बताइएगा, मेरा पेट थोड़ा भी अंदर नहीं गया है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब कि बेबी बाहर हो गया है बट पेट वैसा का वैसा ही है। और आप सब लोगों में से अगर कोई मुझे पहले से जानते होंगे तो पता होगा कि मेरा पहले भी कंसीव करने से पहले भी पेट निकला हुआ था। मतलब फर्स्ट डिलीवरी के बाद तो मेरा पेट अंदर चला गया था, मीठी के टाइम में 2018 में मीठी हुई थी, तो अंदर चला गया था, जबकि ज़्यादा कुछ भी नहीं की थी, टहलना वहलना बेल्ट वेल्ट कुछ भी नहीं लगाई थी। बस हाँ, 2.5 महीने कंटिन्यू मैंने गर्म पानी पिया था, क्योंकि सुना हुआ था कि गर्म पानी पीने से पेट अंदर जाता है। और वो दिसंबर में हुई थी, 25 दिसंबर को, तो उस टाइम ठंडी का मौसम भी था। तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी आराम से आधा फरवरी तक मैं शायद पी थी, या मार्च तक, ऐसे ही कुछ करके। बट अभी पूरा एकदम बीच का गर्मी है, जैसे उस टाइम बीच का ठंडी था वैसे अभी बीच का गर्मी है। तो मतलब सोचती हूँ कि पीऊँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। मन करता है, मन एकदम करने लगता है कि ठंडा पानी पीऊँ, तो पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ डिलीवरी के बाद ही एकदम अंदर चला जाता है। बहुत सारे लोगों को देखती हूँ डिलीवरी के बाद थोड़ा सा रहता है बट फिर अंदर चला जाता है। कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि पूरे प्रेगनेंसी भी लगता है कि अभी 6 मंथ का ही बेबी है, जबकि 9 मंथ का रहता है। और मतलब 6 मंथ 5 मंथ का ऐसा लगता है। जैसे मेरा 6 मंथ में रहता है वैसे लोगों का 9 मंथ में रहता है। सो मेरा पेट ही कुछ ज़्यादा ही निकल जाता है प्रेगनेंसी में, तो उसको जाने में भी टाइम लगता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि 9 मंथ लगता है पेट को निकलने में,
तो पेट को अंदर जाने में भी 9 मंथ लगेगा, लेकिन डॉक्टर भी बोलते हैं कि 6 मंथ तो लगेगा। तो अगर मैं इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ, पिछली बार मैं थोड़ा-सा मतलब कि इग्नोर कर दी थी कि फिर से करना है, तो मतलब फिर से करना है इसका मतलब ये नहीं कि पेट निकाल के ही रहो, लेकिन हाँ, मैं कोई मतलब 100% नहीं दी थी, बट अभी मैं 100% दूँगी पेट अंदर करने के लिए। यहाँ तक कि मैं सोच रही हूँ कि जिम भी जॉइन कर लूँगी, लेकिन पेट तो अंदर जाना ही जाना होगा। लेकिन सोचना और बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। अभी मैं बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, पर कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे फिर ससुराल जाना है। अभी 1 डेढ़ महीने बाद ससुराल जाना है, और 1 डेढ़ महीने के बाद ही मैं कुछ ऐसा कर भी सकती हूँ, मतलब बाहर जा भी सकती हूँ। जिम तो अभी नहीं जा सकती बिल्कुल भी, लेकिन सवा महीने के बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकती हूँ, जैसा डॉक्टर बताते हैं। तो वो बात हो जाएगा, फिर मैं गाँव चली जाऊँगी। गाँव जाऊँगी तो फिर पता नहीं कब आऊँगी, मतलब छठ बाद आऊँगी या उससे पहले आऊँगी, ये पता नहीं है। लेकिन फिर रहना होगा, तो फिर उतना दिन तो कुछ नहीं हो सकता है, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता है गाँव में। तो इसी तरह से ना सोचते कुछ और है और होता कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है। ख़ास करके मेरे साथ तो नहीं होता है। बेबी के साथ जैसे कि अगर मैं अकेले रह भी जाऊँगी, तो बेबी को छोड़ के मैं जिम तो नहीं जाऊँगी करने, या बाहर कोई भी चीज़ नहीं करने जा सकती हूँ। दोनों बच्चा छोटा ही है। तो इस तरह से ना बच्चे के सामने खुद पे आप नहीं ध्यान दे पाते हो। हाँ, घरेलू जो भी उपाय है वो सब मैं कर सकती हूँ, जो घर का उपाय होता है। और घरेलू उपाय करने में क्या होता है मेरे साथ कि 1 से 2 दिन करूँगी, उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ। मैं अपना कमज़ोरी खुद ही बता रही हूँ, क्योंकि मेरा ये सब है, मैं नहीं कर पाती हूँ। 1-2 दिन करूँगी और फिर लगेगा कि अरे नहीं हो पा रहा है। तो पता नहीं, मेरा पेट तो ऐसा ही दिखने वाला है। जबकि एक जो ब्लॉगिंग कर रही है, जिसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मतलब कैमरे के सामने आ रही हूँ, पब्लिक कर रही हूँ वीडियो, मतलब कोई भी देख रहा है, तो मुझे ज़्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए। जो भी वीडियो बनाते हैं, मैं किसी का ऐसा पेट नहीं देखती हूँ, मतलब किसी का नहीं देखती हूँ, सबका देखती हूँ कि एकदम अंदर चला जाता है, फ्लैट हो जाता है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही पेट क्यों निकल गया। जबकि शादी से पहले मेरा एकदम पेट फ्लैट था, मतलब शादी बेबी होने के बाद से ही ऐसा हो रहा है। बेबी होने के पहले एकदम अच्छा पेट था, जैसा एक लड़की का होता है। मैं पतली दुबली भी थी और पेट भी एकदम फ्लैट था। तो आप लोगों में से कितने लोगों का ऐसा है मेरे जैसा? शायद किसी का भी नहीं होगा, लेकिन अगर किसी का है तो बताइएगा कि मेरे जैसा रह गया हो पेट निकला हुआ। और बस अभी यही सब कर रही हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी बहुत सारा ऐसा ड्रेस है, कपड़े हैं जो नहीं यूज में है और ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ, और देख रहे हो अभी भी आपको मैसेज दिख ही रहा होगा, क्योंकि मैं पूरा नहीं कर पाई थी। ज़्यादा देर नहीं खड़े होकर काम कर सकते हैं, अभी तो मात्र 14 दिन हुए हैं, तो इससे ज़्यादा कितना कर पाएंगे। बट हाँ, मैं अपने आप में बहुत पॉजिटिव फील रखती हूँ, बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ, और मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि मेरा ये दर्द हो रहा है या वो दर्द हो रहा है, या फिर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि स्टिचेज है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कभी कभी तो मैं कोई भारी चीज़ उठाने से पहले भी मतलब कभी कभी ट्राई करके देख लेती हूँ कि ये उठाने लायक है कि नहीं। अगर उठाने लायक रहता है तो मैं उठा भी लेती हूँ, बट हाँ, किसी को बोलती नहीं हूँ, क्योंकि फिर सुनना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेंगे ना कि मैं उठाऊँ, जिसका उतना मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं वो रिस्क ले लेती हूँ, जैसे कुछ लगता है कि अच्छा ये इतना भारी नहीं होगा, उठा के थोड़ा सा देख लेती हूँ, अगर उठाने लायक होता है तो उठा लेती हूँ। तो ऐसा है। और आप लोग कैसा ब्लॉग चाहते हो, आप लोग ज़रूर बताना, मतलब किस टाइप का ब्लॉगिंग मैं करूँ जो आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट हो, अच्छा लगे। क्योंकि अभी तो मैं जस्ट मतलब इससे पहले प्रेगनेंसी ब्लॉग शेयर करती थी, तो जो भी मैं करती थी वही शेयर करती थी। अभी डिलीवरी के बाद भी जो भी मैं कर रही हूँ बस वो शेयर कर दे रही हूँ। बट बात यही है कि प्रेगनेंसी के टाइम में मैं बहुत कुछ कर लेती थी और हर कुछ कर लेती थी लगभग, लेकिन डिलीवरी के बाद मैं बहुत कुछ और हर कुछ नहीं कर पा रही हूँ और नहीं कर सकती हूँ। इसलिए बस जो भी कर रही हूँ हल्का फुल्का वो शेयर कर दे रही हूँ। मतलब एकदम से बैठना नहीं चाहती हूँ मैं कि एकदम बैठ गई, 1 सवा महीना 1.5 महीना बाद में आप लोगों के सामने आऊँगी, तो फिर आदत भी छूट जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। और लगभग सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब जितने भी लोगों का डिलीवरी हुआ है और मतलब यूट्यूब पे है, सब लोग वीडियो डालते ही हैं जैसा जिनसे हो पाता है। बहुत सारे लोग तो हॉस्पिटल से ही मतलब डिलीवरी का ही दिन मतलब 2-3 ब्लॉग बना लेते हैं, इतना ज़्यादा शूट करते हैं, क्योंकि उनके पास शूट करने वाले लोग होते हैं। मेरे पास तो कोई ऐसे थे नहीं जो। तो अभी बाबू भी नहा लिया है और मेरा नहाना धोना तो हो ही चुका था सुबह सुबह ही। और आप सब लोग में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं खाना क्या खाती हूँ डिलीवरी के बाद। सो आई थिंक सी सेक्शन वालों का थोड़ा सा अलग होगा, मतलब कि खट्टा वगैरह नहीं खाना होगा, बैंगन या फिर जो सब टाँके में खराबी करता है शायद नहीं खाना होगा। बट डॉक्टर ने मुझे सब कुछ खाने के लिए बोला है, कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि ये मत खाओ वो मत खाओ। वो तो मम्मी लोग बोलती है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, टाँके में घाव में ये खराबी करेगा, तो मैं ऐसा
फॉलो करती हूँ, जो मम्मी लोग बोलती है नहीं खाने के लिए मैं फ़ॉलो करती हूँ। और वैसे ही बैंगन वगैरह मैं वैसे भी नहीं खाती थी, तो मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन जहाँ तक रही खाने की बात कि मैं कैसे खाती हूँ, सबसे पहले सुबह में मैं उठती हूँ तो 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, जितना सहने लायक हो, जितना अच्छा लगे, गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, तो 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। सबसे पहले मैं सुबह सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, मतलब गर्म पानी बोल सकते हैं, जितना सहा जाए वो 1 गिलास पानी पीती हूँ। उसके बाद चाय पीती हूँ, और उसके बाद अगर लेट हो जाता है नहाने में तो मतलब पहले दूध पी लेती हूँ। अगर जल्दी नहाती हूँ तो नहा करके दूध पीती हूँ, मतलब खाना में लेट रहता है। और लेट हो जाता है, खाना बन चुका होता है, तभी भी नहीं नहाई रहती हूँ किसी कारणवश, तो दूध पी के नहाती हूँ, तो मतलब दूध पीती हूँ। उसके बाद फिर खाना खाती हूँ, खाना में जो भी बना रहता है वो मैं खाती हूँ। और मतलब बेसिकली चावल दाल सब्ज़ी ही खाती हूँ। वैसे भी मेरे घर में मतलब चावल दाल सब्ज़ी मतलब मैं खाती ही हूँ, पहले भी खाती थी। चावल दाल सब्ज़ी खाती हूँ। और उसके बाद फिर बाबू का भी नहाना धोना हो गया रहता है उस बीच में, जैसे कि अभी हो गया है, ये देखिए मेरे गोद में ही है बाबू, हेलो कर दो, हेलो। और फिर इसका नहाना धोना हो चुका होता है, थोड़ा इसका केयर हो ही जाता है, इसके केयर में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। कभी पॉटी कर लिया, कभी सुसु कर लिया तो रोता है, ऐसा करके, कभी भूख लगता है तो रोता है, तो ये होता है। उसके बाद मैं आराम करती हूँ, एसी चला के आराम से सोती हूँ। मतलब जितना पे डॉक्टर ने कहा है कि आप मतलब 25 तक चलाओ और बच्चे को उठा कर रहो, और बच्चे का डॉक्टर ने कहा है कि 28 से 30 टेम्परेचर पे रखने के लिए। जितना मतलब सही लगता है, जैसे कि अभी चल रहा है 25 पे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गर्म हो गया था, अभी तुरंत चलाई ही हूँ, तो थोड़ा कूलिंग कर देगा, उसके बाद 28 पे रखती हूँ बेबी के लिए। अभी तो ऐसे ही इसको भी नहलाई हूँ, और इसको भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, गर्मी लगता है तो रोने लगता है। वैसे अगर एसी चलते रहता है तो आराम से सोता है। और उसके बाद फिर से जब मैं उठती हूँ मतलब 3 बजे 3:30 के करीब में, तो कुछ खाती हूँ, मतलब खाना ही कुछ खा ली या फिर कुछ भी खाई तो खाती हूँ। और उसके बाद फिर शाम में चाय पीती हूँ, फिर गुनगुना पानी कभी पीती हूँ, कभी नहीं पीती हूँ। और जैसा कि डिलीवरी बाद गर्म पानी पीना चाहिए, वैसा मैं नहीं पी पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो एक बार सुबह पी लेती हूँ, उसके बाद से ही मेरा मन करने लगता है कि ठंडा पानी मिल जाए। तो एकदम ठंडा, जैसे पहले ठंडा पीती थी उतना ठंडा नहीं पीती हूँ, बस नॉर्मल से हल्का ठंडा, जैसे चापाकल का पानी अगर आप लोग जानते होंगे तो उतना, जितना अच्छा लगे तो मन भर से पी लेती हूँ। तो मतलब मैं पानी के मामले में अभी तक गर्म पानी नहीं पी रही हूँ। बहुत सारे लोग सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा पानी पियो, वैसा पानी पियो, मैं सोच रही हूँ पीने का, बट अभी स्टार्ट नहीं की हूँ। जैसे कि जीरा और अजवाइन वाला पानी, सॉरी मेथी वाला पानी, पता नहीं कैसे बनाया जाता है, मुझे अभी अच्छे से पता नहीं। डॉक्टर ने भी बोला था उससे फीड अच्छा आएगा, मतलब दूध होगा बच्चे के लिए, तो मैं वो सब अभी स्टार्ट नहीं की हूँ, करने वाली हूँ। जब मैं खुद किचन में जाने लगूँगी तब ये सब कुछ मतलब करने लगूँगी। फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है। और अभी मेरा डिलीवरी का लगभग 14 दिन हो गया है। टाँका की बात करें तो अभी भी दर्द होता है। मैं ज़्यादातर राइट साइड लेटती हूँ, सोती हूँ, और जब लेफ़्ट साइड सोती हूँ तो मेरा फिर से टाँका दर्द होता है, पता नहीं क्या कारण है। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से, बाद में बात करती हूँ। यहाँ पे मैं मिट्टी का बाल बना रही हूँ, और पता है मैं बहुत कुछ करती हूँ बट सूट नहीं कर पाती हूँ। मतलब कुछ कुछ करती रहती हूँ बट सूट नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा आदत जब छूट जाता है ना ब्लॉगिंग करने का, तो मैं सूट ही नहीं कर पाती हूँ। अब सोच रही हूँ धीरे धीरे कि कुछ भी करूँगी तो थोड़ा थोड़ा सूट कर लूँगी, तभी एक अच्छा ब्लॉग बन पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठ करके एक चीज़ करके ब्लॉग डाल दूँगी तो वो अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा हर चीज़ मैं शेयर करूँगी पूरी दिन का, तभी ब्लॉग अच्छा बन पाएगा। वैसे आप लोगों को कैसा ब्लॉग पसंद है एक बार ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए, और किसी भी रीज़न पर अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल तो अभी 2 बच्चे हैं तो दोनों का केयर करने में लगी हूँ, और दोनों का केयर हमेशा ही करना है। अब और कुछ तो है नहीं, इसी दोनों को देखना है, इसी दोनों को बस जो भी करना है सो करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।